समझ में आता है ना? तब सब ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर बोरिंग लगे। समझ में आ गया सारा? पुराने वाले में कोई कहीं कोई दिक्कत, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो? मेरा क्लास होता है ना, अगर लगे कि नहीं, एक तो लंबा क्लास होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखना है, कॉल कीजिए, बैकअप क्लास ले लीजिए, है ना? बैच में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन जितना बैकअप चाहिएगा उतना बैकअप क्लास मिल। मिनिस्ट्री, ये क्या है? नो चेंज एट द हेल्म इन की यूनियन मिनिस्टर। ये दिया गया है जो पुराना हम लोग का पोर्टफोलियो था। पोर्टफोलियो क्या होता है पता है? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो होता है जैसे कोई मंत्री हो गया, उसका प्रभार हो गया, है ना? जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया, जैसे हो गया आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो विभाग जिसको बोलते हैं उसी को बढ़िया लैंग्वेज में पोर्टफोलियो बोलते हैं, है ना? जो विभाग हो गया उसको बढ़िया लैंग्वेज में पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद करने वाला चीज है कि राजनाथ सिंह को डिफेंस मिला, अमित शाह को होम अफेयर मिला, नितिन गडकरी को रोड मिला, जेपी नड्डा को हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिला, शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर मिला, निर्मला सीतारमन को फिनांस कॉर्पोरेट मिला। याद करने वाला चीज है, ठीक है? अब इसमें क्या बताया जा सकता है, एक चीज बताते हैं, ठीक ना? वो प्रोसेस बताते हैं। चुनाव हुआ, वहां तक बताए थे कैसे कैसे होता है, एमसीसी वगैरह बताए थे। आप बैकअप ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बताते हैं कि जैसे चुनाव का रिजल्ट आ गया, वो भी बता दिए। अब सरकार कैसे बनता है अभी बता रहे थे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू किनको बुलाए? सिंपल समझते हैं एकदम, इंटरेस्टिंग है, छोटा 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 एकदम अपने मैनर में समझेंगे, हाई फाई नहीं। नहीं किया एक पोर्टफोलियो बोल के चला गया, वो नहीं। मतलब ऐसा लगे कि कोई बंदा वहाँ आया था, बताया, तो हाँ कुछ 10% समझ में आता है। ठीक है, इलेक्शन हो गया खत्म, इलेक्शन हो गया खत्म, काउंटिंग भी हो गया खत्म, ठीक ना? पार्टी ए पार्टी बी। अब तो हो गया एलियंस वाला सिस्टम। एलियंस भी बताए थे पिछले बार, बताया था ना एलियंस। दो तीन पार्टी मिल गया तो क्या बोलते हैं? एलियंस। एलियंस कब बना? इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन के बाद जैसे मान लो ये एक एलियंस है, ठीक? जैसे एनडीए, ये एक एलियंस हो गया। जैसे यूपीए, मान लो नहीं बन पा रहा गवर्नमेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ये दोनों से मिला लिया हाथ, बना दिया कोआलेशन गवर्नमेंट। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी वाले, गठबंधन की सरकार। क्या? कोआलेशन मतलब गठबंधन।
आसान है चीज, लिख इंग्लिश में रहे हैं, समझाए हिंदी में रहे हैं, लोग समझ ही रहे हैं, लिख थोड़े ना रहे। कोएलिशन मतलब गठबंधन, पहले एलियंस बनाया गया है ना, और एलियंस अगर सरकार नहीं बना पाई, जुड़ी, इसको बोलते हैं गठबंधन। इस एलियंस के आगे लगा दो प्री, पहले से था, ठीक, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? क्या बोला जा सकता है? पहले का एलियंस, ठीक, बाद का एलियंस। पोस्ट मतलब बाद का, थोड़ा वर्ड देख लीजिएगा ना। कोalition गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? पोस्ट एलियंस, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले से कुछ मंत्रणा हुई हो, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट बन गई, कोई एक पार्टी है इसमें। तो ये पार्टी मान लो ए जीत गई, अब ये सरकार बना सकती है। सरकार कैसे बनेगा? सरकार बनाने की मतलब पीओएम हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो कौन नियुक्त करता है? प्राइम मिनिस्टर को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। कौन हो गया? सिंपल सिंपल समझना, प्रेसिडेंट। और आसान तो प्राइम मिनिस्टर का नौकरी कौन लगाता है? प्रेसिडेंट। नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट। हम लोग इलेक्ट तो नहीं किए। तो प्रेसिडेंट किनको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए? जैसे यहाँ पर लग रहा है कि ये सरकार बन सकता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा वोट जिनको आया होगा, सबसे ज़्यादा सीट आया होगा जिस पार्टी को, उसके लीडर, लीडर ऑफ विनिंग एलियंस की पार्टी, पार्टी, ठीक है। मोदी जी बुलाया गया, आप बनाइए।
मोदी जी क्या किए, लेके गए किताब, किताब में बोले कि ठीक है हम बन जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। बोले ठीक है प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, अब मंत्री बनाइए। मंत्री कितना बनना है, 15%। पूरा लिस्ट लेके आए कि ए आदमी को हम ये प्रभार, बी को ये, सी को ये, डी को ये, ई को ये। तो एजुकेशन दे दें, तो फिनांस दे दें, तो डिफेंस दे दें, तो होम दे दें, है ना। ऐसे करके इसको जैसे रूरल डेवलपमेंट दे दें, एमएसएमई दे दें। तो ये कौन बांटा, प्राइम मिनिस्टर। किसको दिया, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट पास आ गया पूरा लिस्ट, प्रेसिडेंट पास एक कागज आ गया जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कौन कौन मिनिस्टर है, कौन कौन डिपार्टमेंट है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ये डिपार्टमेंट इनको पहले पता चलता नहीं है। पहले क्या पता चलेगा, इतना आदमी ABCD बनने वाला मंत्री, क्या प्रभार, PM सोचेंगे। लेकिन ये मंत्री बने क्या, कौन मंत्री, संघ मंत्री, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, संघ मंत्री। क्या बने, संघ मंत्री। इसका जानकारी किसको मिला, प्रेसिडेंट को। और प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, इसका जानकारी किसको मिला, प्रेसिडेंट को। अब क्या होगा, मैं शपथ लेता हूं कि, क्या होगा, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। ये वाला प्रोग्राम भी देखे होंगे आप लोग, आया होगा, ठीक ना। तो देखे होंगे कि सब मिनिस्टर एक जैसा बोल रहे हैं, बोल रहे थे ना, क्यों, सही बात। तो अलग ओथ होता है, ओथ अलग अलग होता है ना। किसका किसका अलग होता है, दो टाइप का ओथ होता है। एक ओथ है जो आर्टिकल में ही लिख दिया गया है, जैसे आर्टिकल है उसी में लिख दिया गया है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ये फलना फलना फलना, ठीक। इसमें आर्टिकल पूछेंगे किस आर्टिकल में, तो इस आर्टिकल में। एक क्या किया गया है, शेड्यूलिंग किया गया है, शेड्यूल में लिखा गया है ओथ, फलना 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 फलना, ठीक है। एक को क्या रखा गया है, आर्टिकल में, आर्टिकल में ही लिख दिया गया है। ये सब भी आर्टिकल से जुड़ा है, लेकिन ये लोग को आर्टिकल में जगह नहीं देके शेड्यूल में रखा गया। ऐसा क्यों किया गया, है ना। आर्टिकल और शेड्यूल में जानते हैं रिलेशन क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद, शेड्यूल अनुसूची, क्या है, जैसे पढ़े हैं ना कि कितना शेड्यूल है, आर्टिकल ढेर सारा है ना। तो आर्टिकल और शेड्यूल में अंतर, टाइमिंग का। आर्टिकल मतलब जो हम लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट रखो क्लियर। अभी बताने जा रहे हैं एकदम दिल से सुनना, ठीक ना। जैसे ये हो गया अलमीरा, क्या हो गया, अलमीरा, अलमीरा, अलमारी, ठीक ना। आपको मिल गया एक अलमीरा, कपड़ा रखो, ठीक। ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ठीक ना। समझते जाएंगे स्टोरी। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो फिर बोलना कि यार झूठ मूठ का क्या इसे पढ़ा रहे हो, ये सब पढ़ना है ऐसी। लेकिन इस चीज़ को हम रिलेट कर देंगे आर्टिकल शेड्यूल से। ऐसा रिलेट होगा
ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अलमारी हो गया। अब 2-3 टाइप का कपड़ा होता है हम लोग पास। एक कपड़ा हो गया सूट वूट है एकदम, है ना। तो सूट को आप कहाँ रखना चाहिए, एकदम टांग के यहाँ रखना चाहिए, है ना। यहाँ सूट टांग के रखना चाहिए। दूसरा हो गया शर्ट पैंट वगैरह है, कलर से बना, जैसे ये शर्ट हो गया, ठीक ना, शर्ट हो गया, पैंट हो गया वगैरह रखा हुआ। एक हो गया मोजा वगैरह है कुछ आपका, आएगा समझ में धीरे धीरे, है ना, परेशान नहीं होना है। कुछ मोजा वगैरह रखा हुआ है। तो आप ये चीज़ देखते हैं कि जैसे जिस चीज़ में आप सूट रखें उसमें शर्ट क्यों नहीं रखें। सूट हो गया कि आपका पार्टी वार्टी में पहनने के जाना है, तो हम चाहेंगे कि उसको अलग से रखा जाए। अब सूट को मोजा के साथ मिला देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सूट सूट जा रहा है, बीच में एक मोजा आ गया, समझ रहे हैं ना। सूट सूट जा रहा है, बेडशीट आ गया, अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे कौन सजाया है अलमारी, नया सजाओ, घटिया सजाया है। पूरा अलमारी सेट होना चाहिए कि हम पार्टी के लिए खोजे तो यहाँ मेरा पार्टी वियर ही मिले, यहाँ मेरा मिले वैसा कपड़ा जिसको हम ऑफिस वगैरह पहन के जाएं, यहाँ ऐसा कपड़ा मिले जिसको हम डेली यूज करें, इसमें मोजा मिले, इसमें ऐसा कपड़ा मिले, मतलब जो मतलब क्या बोलते कपड़ा सफाई करने के लिए रखे हैं, गंदा कपड़ा है वाले में डाल दिए। अगर सबको एक साथ मिला दें तो क्या होगा, खिचड़ी, मज़ा नहीं आएगा। वही है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, है ना, तो पॉइंट दिया यहाँ, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, ठीक ना, बहुत बढ़िया चीज़ लिखा है एकदम, है ना, बहुत बढ़िया चीज़ लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। उसके बाद फिर जैसे मान लो लिखा कि फल वल लाना, अब चाहे फिर कुछ भी बहुत अच्छा अच्छा चीज़ लिखा हुआ है, फिर एकाएक हाल जाल चीज़ आ गया, है ना, ऐसा चीज़ आ गया जो जैसे यहाँ पर लिख दिया कि रोज़ सुबह उठ के हमको फल खाना है। अब पूरा फल का लिस्ट दिए हुए है, सेब भी खाना है, केला खाना है, अमरूद खाना है, भर गया पेज, पेज भर गया। क्या लिखा हुआ है, केवल सुबह उठ के फल खाना है, ठीक ना, इतना हुआ। फिर हुआ कि सर इतना ही फल थोड़ी ना होता है, एक पेज और जोड़िए, इसमें फल का नाम लिखा हुआ है, इधर भी फल का नाम लिखा हुआ है, फिर एक पेज जोड़िए, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट पेज में जब हम आए, सिंपल समझना, सब कुछ रिलेट हो जाएगा, ठीक ना। पेज नंबर 1 था, ऐसा ऐसा करते करते 10 पेज पार हो गया। फिर 11वां पेज में आए तो यहाँ लिखा हुआ है कि सब्जी खाना है, फल के बाद ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। अब फिर लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट में क्या क्या करना है, फिर लिखा हुआ है कि रोटी खाना, सब्जी खाना है। फिर ऐसा करते करते फिर 25 पेज और पार हो गया। तो जो पढ़ने वाला रहेगा वो बोलेगा यार लिखा हुआ क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है। अगर हम चीज को लिख रहे हैं तो कंसाइज हम जितना नॉलेज दे सकें, है ना। तो क्या किया गया, इस पॉइंट को उठाया गया, इस पॉइंट को उठाया गया। आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसको उठाया गया, इसको एक जगह रखा गया। और क्या किया गया, ये पूरे को उठाया गया, ये पूरे को उठाया गया, इसको दिया गया अलग जगह, जस्ट लाइक योर अलमारी। ये आपका हो गया सूट। एक सूट में आप 4-5 शर्ट के साथ पहन सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक शर्ट में 4 सूट पहनते हैं कभी। सूट क्या हो गया, बढ़िया चीज, बढ़िया चीज। शर्ट सब अलग रखें, शर्ट सब अलग रखें, फिर आया सूट, है ना। हम जोड़ के क्या रखे थे कि अगर हम ब्लैक सूट पहनेंगे, ब्लैक कोट रहेगा, तो हम ये कलर का शर्ट पहनेंगे। फिर हम सोचे कि नहीं ब्लू सूट अगर पहनते हैं तो ये कलर का शर्ट पैंट पहनेंगे। सूट मेरे पास इसमें आ गया, है ना, सूट ए, सूट बी, सूट सी, सूट डी, और उसके बाद ये आ गया फिर मेरा शर्ट सब। ऑब्वियस है कि शर्ट मेरे पास
बहुत सारा रहेगा। ये दोनों पॉइंट को उठाएं, एक किताब में डालें, नोट्स है ना, क्विक नोट्स। जैसे नोट्स पूरा आप बनाते हैं, उसमें से पॉइंट उठाते हैं, उस पॉइंट को उसमें लिखते हैं जो आपका बेहतरीन नोट्स होता है, जिसको हम हर बार पढ़ेंगे। जो क्लास में पढ़े वो हर बार नहीं पढ़िएगा, फिर क्या कीजिएगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ये वो चीज़ हो गया, ये हो गया इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ को हम एक जगह रख लिए, बढ़िया बढ़िया चीज़। उसके बाद इससे रिलेटेड जो चीज़ था, ऐसा नहीं कि इससे अलग है, ये सूट का जो जानकारी है वो इतने शर्ट में था, इसको हम क्या कर दिए, अलग जगह रख दिए। इसको क्या नाम दे दिए, शेड्यूल। इसको क्या नाम दे दिए, आर्टिकल। समझ में आया? इससे सिंपल नहीं हो सकता था? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखें, चीज लिखते गए, अब उसके बारे में आया। जैसे हम लैंड लॉ लिखना शुरू किए, लैंड लॉ के बारे में लिखें, ऐसा ऐसा है, प्रॉपर्टी बढ़ाया घटाया जा सकता। मान फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 1 में जाते हैं, उसमें दिया गया कि इंडिया विच इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। पहला लिखें आर्टिकल। अब आर्टिकल में नीचे लिखना शुरू करते हैं, पहला नंबर ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, पूरा एकदम 2800 राज्य का नाम। तो ऐसा लगता कि यार एक पेज एक लाइन पढ़े, बहुत बढ़िया था पूरा नाम, कोई जरूरत नहीं। हम क्या पढ़ें कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 का चर्चा शेड्यूल में, ठीक है। यहाँ स्टेट होगा, इंडिया स्टेट से बना है, किस किस स्टेट से बना है, शेड्यूल पढ़िए। ये शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आर्टिकल पार्ट है, ठीक। ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में एक साथ रहता है, दोनों पार्ट है। जो चीज़ हम आर्टिकल के साथ कर सकते हैं वही शेड्यूल के साथ कर सकते हैं, सारा कुछ। जैसे आर्टिकल को हम चेंज कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, वही शेड्यूल को रिपील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सब कुछ। सारा पार्ट पता है, सारा पार्ट पता है कॉन्स्टिट्यूशन का, सारा टोटल। जैसे 20 नंबर में क्या है, रेस्ट है, आर्टिकल नहीं पूछ रहे हैं, पार्ट। आर्टिकल तो उतना आएगा भी नहीं। हुँ? क्या है, शेड्यूल में लिखिए, पहले शेड्यूल लिखिए। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हम्म, टी से लिखिए, टेरिटोरी।
टेरिटोरी, भाई टेरिटरी टेरिटोरी जो भी बोलते। ई एमुलमेंट्स, एमुलमेंट्स वेतन। ए अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन लिख दे क्या? पी ए आर ओ एफ ओ एल डी एम 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12। पी से क्या हो गया? टेरिटरी। लिखते जाइएगा मेरे साथ। ई एमुलमेंट्स, वेतन भत्ता। ए अफर्मेशन, शपथ। और राज्यसभा, लिखते जाइए। एस शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र। ओ अदर शेड्यूल्ड एरियाज, अन्य अनुसूचित क्षेत्र। एफ फेडरल लिस्ट, संघीय सूची। संघीय क्या, फेडरल का क्या होता है? फेडरल थोड़ा वर्ड देख लीजिएगा ना। सूची, तीनों सूची जो होता है ना, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसको फेडरल लिस्ट बोला जाता है। फेडरल का थोड़ा देख लीजिएगा ना। ओ एफ ओ ऑफिशियल लैंग्वेज। एल लैंड। डी डेलीगेशन, दल बदल। पी पंचायत। एम मुनि, टी टी टी। हो गया? 12 याद हो जाएगा क्या? ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये क्या हो गया? शेड्यूल ट्रिक, पूरा एक बार में याद। ऐसा ही हो गया आर्टिकल्स, पार्ट, है ना। पार्ट कैसे याद होगा? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, लिखते जाइए, यूएस टू, यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट टेस्ट fit to eat, so only eat Maggie as tasty snack। इसको ना दिमाग में बिठाना पड़ेगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, आप यूएस से यूपी डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फिर यहाँ से एक चेंज होगा, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू इट, सो ओनली इट मैगी एट्स टेस्टी स्नैक। ठीक ना? मैगी मैगी, 2 मिनट मैगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें।
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 9A, 3, फिर 10, शायद 9, 9A, 9E, है ना, 10, हाँ, 1 2 3 4A 5 6 7 8 9, 2 नहीं है, 2 इसको हटा देना, केवल लिखने के लिए 2 है, समझे। 10, फिर ये 2 नहीं होगा, यहाँ ऑफ नहीं होगा ना। 10, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22। 4 2 बार है, 9 3 बार है, और 14 2 बार, 9 2 बार, 4 2 बार, 9 3 बार और 14 2 बार। बस ये चीज याद रखना है। 7 को कर दिया गया है रिपिल, है ना, 7 को कर दिया गया रिपिल। 2 और ऑफ नहीं जोड़ना है तो यहाँ भी 7 हटा सकते हो, यहाँ यहाँ रहने दो, ठीक ना। तो कर दिया गया रिपिल। क्या है बताते हैं। यू, यूनियन, कलर से लिख, यू से क्या हो गया, यूनियन। सी से सिटी, सिटीजनशिप, लिखते जाइए साथ साथ। एफ से फंडामेंटल राइट, डी से डीपीएसपी, एफ से फंडामेंटल ड्यूटी, यू से यूनियन लिस्ट, एस से स्टेट लिस्ट, यू से यूनियन टेरिटरी, पी से पंचायत, एम से म्युनिसिपैलिटी, सी से कोऑपरेटिव, एस से स्पेशल प्रोविजंस, शेड्यूल ट्राइब, एसटी, है ना, आर रिलेशनशिप, किसके बीच, सेंटर और स्टेट के बीच, एफ से फिनांस, टी से ट्रिब्यूनल, सबका मतलब ट्रिब्यूनल वगैरह का मतलब बता देंगे कभी, ठीक ना। फ्रूट, टेस्ट, स्वीट, स्वीट में क्या आ गया, सर्विसेज। 2 यहाँ ट्रेड कॉमर्स हो गया, ट्रेड आ गया, ट्रिब्यूनल, फिर इलेक्शन, फिर स्पेशल प्रोविजन, ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी,
मिसलेनियस अमेंडमेंट, टाइटल, शॉर्ट टाइटल, नहीं ये ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन, ये हो गया शॉर्ट टाइटल। हो गया, याद हो जाएगा, याद हो जाता है, एक दो कभी कभी गड़बड़ाइएगा बस। ये ट्रिक ठीक है, देखिए वहां से बन जाएगा, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, आप यूएस से यूपी डायरेक्टली उड़ के आ सकते हैं। क्यों आइएगा? टू मीट चाइल्ड, किसके चाइल्ड से? श्याम और राम के बच्चों से मिलने आइएगा, ठीक। बच्चे से मिलने आए, कुछ लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? फ्रूट, फ्रूट टेस्ट स्वीट टू इट, है ना। तो ओनली इट मैगी, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, बाकी पूरा पार्ट याद। शॉर्ट टाइटल, ये ट्रिक है, कोई भी, जैसे कल का एग्जाम में एक आया था, कौन से पार्ट में क्या है, भाई से याद रख पाना थोड़ा सा, नहीं दिख रहा, शॉर्ट टाइटल। तो ये ट्रिक्स है ना, याद हो जाएगा। आप भी इंग्लिश में याद कीजिएगा, हिंदी में ट्रिक नहीं है, इंग्लिश में याद होगा, हिंदी वहाँ एग्जाम में बन जाएगा, है ना। तो ओथ का हम लोग बात कर रहे थे, किस पार्ट में है ओथ? किस पार्ट में है ओथ? शेड्यूल 3, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो ओथ लिए वो किस में लिखा हुआ है? शेड्यूल, ठीक ना। प्रेसिडेंट लोग का ओथ किस में लिखा हुआ है? नहीं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये तीन लोगों का ओथ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। क्यों? और बाकी का ओथ लिखा गया है शेड्यूल्स में। ये भेदभाव क्यों, है ना। जब एक और बताते हैं, ये यूनिक चीज पता चलेगा, ठीक ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर ओथ लिए, पीएम मोदी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किस चीज का ओथ लिए? दो ओथ ले रहे थे, दो बार ले रहे थे। मैं एक बार बोल रही थी द्रौपदी मुर्मू, फिर ओथ ले रहे थे, फिर मैं बोल रही थी, फिर ओथ ले रहे थे, दो दो बार। दो बार क्यों? पहली बार ओथ लिए ट्रूथ एंड एलिजेंस, ट्रूथ एंड एलिजेंस, सत्य और निष्ठा के लिए पहला शपथ। और दूसरा शपथ किस चीज का लिए? सेक्रेसी, कोई भी गोपनीयता की शपथ। पहला सत्य और निष्ठा, दूसरा गोपनीयता, है ना। इस कारण इस टाइप का जो है थर्ड शेड्यूल में है। सीजीआई लेगा, वो क्या सीजीआई लेंगे तो क्या बोलेंगे? अब एक, हाँ एक चीज, पिछले बार जो पढ़ाए थे ना, एक गलती हो गई थी, सॉरी उसके लिए। हम पढ़ाए थे कि अपहेल्ड मतलब ये कर देना, उलट देना, बताए थे ना। नहीं, अपहेल्ड मतलब होता है कि साथ में जाना, है ना। उलटने को बोलते हैं ओवर रूल, ओवर रूल, है ना। कोर्ट अपहेल्ड करती है मतलब पिटिशनर के साथ में जा रही है, जो बोला, जैसे आप केस किए, अपहेल्ड करती है आपके डिसीजन को, मतलब आपके, आप जो चाह रहे वही। ओवर रूल करती है मतलब आपके डिसीजन को पलट देती है। पिछले बार गलती हो गया था मेरे से, हम घर गए तो फिर पता चला, अरे यार क्या पढ़ा के आ गए वहाँ। ठीक है, तो सीजीआई जो लेंगे वो किस चीज का ओथ लेंगे? अपहेल्ड द, अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बचा के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपहेल्ड करेंगे, आएंगे। ये लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेंगे।
है ना, वी वर्क एज पर द रेगुलेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो 3 है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। वाइस प्रेसिडेंट के में कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र नहीं है, लेकिन वो एक्स ऑफिसियो होता है, कभी भी प्रेसिडेंट का पोस्ट ले सकता है। तो हम बताते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के ओथ में ऐसा क्या है कि वो आर्टिकल में लिखा हुआ, उसको होता है ना कि एक जैसा स्टूडेंट था, उसको अलग एसी वाले कमरे में क्यों बिठाया, हम लोग को नॉन एसी में क्यों बैठाया, एसी में क्यों बैठाया, ये बता रहे हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर के ओथ में होता क्या है, पी पी डी, पी पी डी। पी से हो गया प्रिजर्व, ये सी पी से हो गया प्रोटेक्ट, और ये डी से हो गया डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सुप्रीम ऑथोरिटी टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज, समझ गया। जबकि ये लोग तो ओथ में है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। प्रिजर्व करने का ओथ कौन लेते हैं, समझ में आया। इस कारण इन लोग को एसी वाले रूम में बिठाया गया, और ये लोग को नॉन एसी, नॉन एसी मतलब वो नहीं, शेड्यूल में रखा गया। और इसको आर्टिकल्स, एक और है इसमें वाइस प्रेसिडेंट, इसको बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अलग है ये, ये नहीं है, ये अलग है, ठीक ना। हो गया, समझ में आया। इससे ज़्यादा कोई शपथ के बारे में समझा भी नहीं पाता, मतलब समझा पाता, लेकिन इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम जो बढ़ा दिए भाई, इससे बहुत लोग ज़्यादा जानता है, हम तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है ना। चीज़ थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन जो होता है ना 24 कैरेट सोना, वो बनाना सब समझ में आए। ये वही सब चीज़ लिखा हुआ है जो पढ़ाएं अभी। क्या है मणिपुर, मणिपुर वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स इन मणिपुर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी सेड बीरेन। बीरेन कौन है, वहाँ के ये है चीफ मिनिस्टर है, ठीक ना, बीरेन सिंह, चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह। क्या मणिपुर, मणिपुर जल रहा है, कुछ दिन पहले सुने थे ना, क्या हुआ था पता है, लड़ाई हो गया था 2 गुट में, उसके बारे में जानते हैं अच्छे से, थोड़ा सा स्टोरी बताते हैं, है ना। ये हो गया मणिपुर, ये हो गया इलाका टाउन, है ना, और ये इलाका हो गया हिल्स, ठीक ना। टाउन का एरिया कितना परसेंट हो गया, 10%, और ये हो गया 90%। यहाँ आबादी भर के, टाउन में भर के, हिली एरियाज में कम। हिली एरियाज में कौन रहते हैं, है ना, एसटी या ट्राइब्स। ट्राइब और एसटी में पता है क्या डिफरेंस है, ट्राइब्स, हाँ, ट्राइब्स वो हो गए, क्राइटेरिया हो गया जिनका इथिकल ग्रुप एक हो, ठीक, जिनका कल्चर डिफरेंस हो, कल्चरल डिफरेंट हो, कल्चर, और जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो, ज़्यादा लोग से बातचीत नहीं, अपना में रहें, इनको बोला जाता है ट्राइब, है ना। इथिकल ग्रुप कोई ना कोई ग्रुप से हो इस टाइप का। एसटी क्या हो गया, ये ट्राइब का पहचान हुआ और इसको ले जाके लिख दिया शेड्यूल में। घर का बच्चा था, का जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया, लिखवा दिया उसको ले जाके इसमें, तो रजिस्टर्ड हो गया। ट्राइब था, उसका नाम जाके यहाँ लिखवा दिया, जैसे झारखंड में है ना ट्राइब्स, है ना, जैसे उरांव हो गए,
मुंडा हो गए, खेरवार हो गए, कोण हो गए, खड़िया हो गए, तो ये सब का क्या हो गया, वहां पर लिखा गया शेड्यूल में। शेड्यूल कितने हमारे पास, किस शेड्यूल में जाके लिखा गया, शेड्यूल एरियाज है 5 में, है ना। ये चीज हर कोई, नहीं नहीं ठीक है, वो ठीक लिखा हुआ है, हर कोई कंफ्यूज हो जाता है इसमें। एसटी जो है ना, एसटी शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, वो एरियाज है। जो शेड्यूल का एरिया होगा, जैसे उरांव जनजाति किस एरिया में रह रहे हैं, उसका नाम कहाँ लिखा हुआ है। जैसे रांची हो गया, इसमें ट्राइब लोग रह रहे हैं, कौन ट्राइब कहाँ रह रहा है इसका जानकारी कहाँ मिलेगा, शेड्यूल 5 में। और कौन कौन ट्राइब रह रहे हैं इसका जानकारी कहाँ मिलेगा, शेड्यूल 1 में। ठीक, याद रखिएगा इसको। एसटी शेड्यूल्ड हो गए शेड्यूल 1 के तहत। यहाँ हिल्स है, यहाँ टाउन है, टाउन में कौन ग्रुप रहते हैं, नींद आ रही है, ठीक है चलेगा, है ना। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाइए, इंटरेस्टिंग है कि बकवास है सब, है ना। यहाँ कौन ग्रुप रह रहे हैं, मैतेई। कौन ग्रुप, मैतेई, जो डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन मिला नहीं है, मांग उठ रही है, मिला नहीं है। और इस ग्रुप में लगभग 22-23 जनजातियां रहती हैं, जिसमें से मेनली जो है नागा और कुकी जो जबरदस्त आइसोलेशन में रहती हैं। उनको मतलब नहीं, उनको चाहता ही नहीं कि हम, मतलब कि दूसरे लोग हमारे टेरिटरी में इंटर करें, अपना आइसोलेशन चाहती है। फिर टाउन का पॉपुलेशन बढ़ गया, ये अब किधर जाना चाहेंगे, यहाँ जो ट्राइब है वो आना देंगे नहीं, बस इसी को बीच होके लड़ाई हो रही है। मैतेई ग्रुप के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी बहुत पुराने हैं, हमको भी एसटी बना दो, हम इन लोग के साथ रहेंगे, सारे एरिया में रहेंगे मिल बांट के भाई जैसा। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर इसको भी ट्राइब का दर्जा मिल जाता है, शेड्यूल ट्राइब का, तो रिजर्वेशन में हम लोग का छूट कम हो जाएगा। जो कुछ हम लोग को ये मिलता है, क्या बोलते हैं, प्रिविलेज मिलता है, वो बंद हो जाएगा। अपने यहाँ कौन सा कानून है लैंड को बचाने के लिए, ऐसा एकदम सिंपल बताते हैं, बाद में इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। इनके यहाँ क्या है, ट्राइबल काउंसिल, है ना। ट्राइबल काउंसिल बताते हैं, शेड्यूल 5 देखिए जो लिखे हैं, शेड्यूल 5 क्या लिखा हुआ है, और शेड्यूल 6 एक में भी तो रखा जा सकता था, एक में रखा जा सकता था ना। एक ही चीज के लिए 2 बार क्यों, शेड्यूल एरिया अदर, क्योंकि इनके यहाँ पेशा। और अदर शेड्यूल जो 6 शेड्यूल है उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4। वहाँ क्या है, ऑटोनोमस बॉडी, इसका पावर इससे ज्यादा है। ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया ट्राइबल टीआईसी को, है ना। यहाँ पेशा है, वहाँ के टीआईसी को क्या बना दिया गया, ऑटोनोमस बॉडी, पावर भरपूर, इसमें थोड़ा कम, थोड़ा कम, है ना। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, यहाँ जो है मणिपुर में लागू है, 6 शेड्यूल में है कि 5 में है, मणिपुर 5 में है, उसको 6 में डाल दिया जाए। 6 में डाल देने से क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा। पावर किस चीज़ का बढ़ेगा, इनके ज़मीन में कब्जा कोई नहीं कर सकता है, और तगड़ा कानून लग जाएगा, तो ये लोग ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। सिंपल सी बात, समझ में आ गया। ये
एक चीज़ बताते हैं, ठीक ना, ये केवल नोट करिएगा, बाद में कभी इसको और पढ़ाएंगे हम अच्छे से। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश भी दोनों एक दूसरे से मिला हुआ था, तेलंगाना फिर टूट गया, इसकी राजधानी बन गई हैदराबाद और इसकी राजधानी भी रह गई हैदराबाद। अब क्या हुआ, हैदराबाद किस एरिया में है, तेलंगाना वाला एरिया में है। हैदराबाद में अगर डेवलपमेंट होता है तो तेलंगाना में डेवलपमेंट होता है, आंध्र प्रदेश को क्या फायदा। कारण आंध्र प्रदेश ये कर रही है कि 3 बनाया जाए कैपिटल, 3 कैपिटल, एक को बनाया जाए लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक को बनाया जाए एग्जीक्यूटिव और एक को बनाया जाए जुडिशियरी। ये कौन हो गया, अमरावती को, ये विशाखा, नहीं ये हो गया एग्जीक्यूटिव विशाखापत्तनम, बीच में हो गया अमरावती। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल, 3 कैपिटल बनाया जाए आंध्र प्रदेश का, है ना। ये 3 कैपिटल बना के क्या फायदा होगा, 3 जगहों पर, जैसे झारखंड का कैपिटल अगर रांची होता, एक और कैपिटल दुमका होता, एक और कैपिटल पलामू होता, तो नहीं लगता कि तीनों जगह डेवलपमेंट बहुत होता, है ना। एक कैपिटल होने से क्या है कि सारी चीज़ रांची के इर्द गिर्द ही बस गए, दुमका वाला एरिया खाली हो गया, उधर उतना विकास नहीं हुआ। इसमें 3 अगर कैपिटल बना दिया जाए तो तीनों डेवलप करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट पहले है इंडिया में, पहले है कि नहीं है, है। यूपी का हाई कोर्ट इलाहाबाद, कैपिटल लखनऊ। एमपी का हाई कोर्ट ग्वालियर, कैपिटल हाल, है, बन सकता है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसका मिक्स्ड है, जैसे पंजाब हरियाणा, कैपिटल। तो यही बात उठ रही है, करंट अफेयर में हम लोग को पता होना चाहिए। समझ में आया, आसान थी चीज, वही सब चीज लिखा हुआ है, ये सब पढ़िएगा और क्या। ये किसान निधि कभी और पढ़ाते हैं, ये आते रहेगा। बस इतना जानिए कि किसान निधि था जो 2-2 हज़ार रुपया करके 3 टर्म में दिया जाता है किसानों को, है ना। जिसका मतलब प्रधानमंत्री जो अपना काम का शुरुआत कर रहा है वो किसान निधि से कर रहा है। ये इस कारण इम्पोर्टेंट न्यूज है क्योंकि फार्मर बिल को लेके बहुत हंगामा हुआ था और अगला सत्र में काम किसान से ही शुरू किया जा रहा है। एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है कि आगे चल के किसान लोग के लिए भी कुछ किया जा सकता है। ये है, लेकिन ये समझ में आएगा नहीं, ये तब समझ में आएगा जब ओशनोग्राफी आपका कंप्लीट हो। ओशनोग्राफी पढ़ाई हुई है, ओशनोग्राफी होगा ना तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा, वही चीज़ लिखा हुआ। कैसे खारा पानी होता है, कैसे गर्म होता है पानी, ये समझाने के लिए बहुत टाइम अभी चाहिए। एमएफ इक्विटी ये भी नहीं आएगा समझ में। रईसी टेरर अटैक एक्सपोजेज बीजेपी क्लेम ऑफ पीस इन कश्मीर। रईसी आजकल फेसबुक वगैरह देखते हैं ना, ऑल आइज ऑन रईसी आ रहा, और किए रईसी पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है, रईसी रईसी क्या है ये रईसी टेरर। पढ़ते रहना पड़ेगा ना, हम तो भेज देते हैं रोज, आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं।
क्या है रईसी अटैक? ये सब जानने वाली चीज है। क्या होता है ना कि जिस दिन प्रधानमंत्री ओथ ले रहे होते हैं उस समय एक बस जा रही थी वैष्णो देवी, तो पिलग्रिम्स लोग थे, तो उसमें क्या होता है कि उसको गोलीबारी शुरू हो जाता है, उसको धकेल दिया जाता है खाई में बस पर, और ढेर सारे लोग मर जाते हैं। ठीक, तो ये अटैक कौन कराता है? ये अटैक कराया है IF, TIF, नहीं TIF नहीं, TRF, द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये क्या है? ठीक है, द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये बोला कि हमने अटैक कराया है। क्यों? क्योंकि जब इंडो पाक वार चल रहा था 1971 में, उस समय के लगभग इस ग्रुप का उद्भव होता है, फॉर्म होता है। इसका एक ही एम है, टू कट इंडिया इनटू 1000 पीसेस, 1000 कट्स। क्या है एम? टेररिस्ट ग्रुप है। क्या चाहता है? इंडिया को छोटे 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 1000 पीसेस में कट कर दिया जाए, है ना। इसका मतलब कि तोड़ दिया जाए, यहाँ का जितना इकोनॉमी, जितना सोशल, सब तरह से तोड़ के क्या राज्य बना दिया जाए, पाकिस्तान में मिला दिया जाए। समझे? तो क्या किया जाए, पूरा इंडिया को खत्म, बर्बाद करने का ग्रुप है। वो अटैक कराता है, और उस दिन ही क्यों कराता है? क्योंकि उस दिन ओथ सेरेमनी था, तो एक बड़ा मैसेज जाए कि आपकी सरकार बन रही है लेकिन इतना बड़ा घटना हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे हो सके ना इसके बारे में और चर्चा हो। अभी तो बहुत सारा चर्चा हो रहा है जस्टिस के लिए, सिक्योरिटी पे सवाल उठाया जा रहा है। आंख धोना है तो जाके धो के आ जाइए, फ्रेश लगेगा ना, 1 घंटे और पढ़ लीजिएगा। देखते हैं जितना जल्दी हो सके, कोशिश करते हैं खत्म करने का। नीट वाला एक दिन पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक ना। बस इतना जान लिया कि नीट में धांधली वांधली हुआ, लेकिन एक दिन पढ़ाएंगे अच्छे से ना, कि जैसे सुसाइड कर लिए ना बच्चा लोग, सुसाइड को लेके क्या प्रोविज़न है, क्या क्या किया गया था, बहुत अच्छे से समझाएंगे। सेक्शन 309 ऑन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्रा। ये क्या है? टाइम ज़्यादा हो गया क्या? आधे घंटे और। चीज समझ में आती है ना? चीज समझ में आती है ना? बस आ रही है तो ठीक। स्पेशल स्टेटस स्टेट क्या होता है? जैसे कोई स्टेट है ना, तो स्टेट है, तो इसको स्पेशल स्टेट बना दिया गया, तो क्या होगा? कोई भी फंड आया सरकार से, गवर्नमेंट से, ठीक ना, सेंटर भी दिया, स्टेट भी दिया। कोई भी योजना आया, आधा पैसा सेंटर, आधा स्टेट। कितना सेंटर देता है? स्टेट। और अगर स्पेशल स्टेट बना दिया जाए तो समझ गए? तो अब किस राज्य को स्पेशल स्टेट मिलना चाहिए? सबको तो नहीं दे देगा, किसको किसको मिलना चाहिए? हम्म, इसके लिए फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं गड़गिल फॉर्मूला। इसका मतलब है कि ऐसे स्टेट को दिया जाए जहां लो पॉपुलेशन हो या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन हो।
ठीक है। दूसरा, हिली टेरेन हो, हिली एरिया में हो, दुर्गम रास्ते। थर्ड, बाउंड्री स्टेट हो, जैसे सिक्किम हो गया, पंजाब हो गया, है ना। फोर्थ, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड। तो आंध्र प्रदेश किस पॉइंट पे मांग रहा है? पॉपुलेशन तो कम नहीं है, हिली एरिया है नहीं, बाउंड्री स्टेट है नहीं। बाउंड्री स्टेट मतलब किसी देश से लगा हुआ है नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम क्या आ गया, वही है। ये पढ़ने से ना पता चलेगा, हिंदी में कोशिश करते हैं मिल जाए 1 2। ठीक है, एक दिन आंध्रा मांगा, नेक्स्ट डे सेम। किस लिए मांग रहा है? सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड। स्पेशल स्टेट बनने से कितना % देगा सेंटर? स्टेट IRDI रूल पढ़ा दिए। पेशेंट वाला, पेशेंट वाला 3 घंटे में उसको मेडिकल क्लेम देना है, 1 घंटे में, ये पढ़ा दिए। फिर से वो आया था नेक्स्ट डे, फिर एटॉमिक क्लॉक, न्यू पोर्टेबल एटॉमिक क्लॉक ऑफर्स वेरी एक्यूरेट टाइम कीपिंग एट सी। मतलब समंदर में जो नाव चल रहा है ना, तो वहाँ ये वाला घड़ी नहीं पहना जाता, ये वाला घड़ी पहन के काम नहीं हो सकता। एटॉमिक क्लॉक क्यों? ये घड़ी बढ़िया रहता, 200-250 का मिलता है, हो जाता। एटॉमिक क्लॉक क्यों? देखो होता क्या है कि जैसे समंदर में हम जा रहे हैं, तो ये जानते हैं ना कि अलग अलग टाइम जोन होता है। सिंपल वर्ड, इंडिया से चले, इंडिया में 1 बज रहा है, किसी कंट्री में गए, वहाँ पता चला सेम टाइम पे 2 बज रहा है। तो जब यहाँ ये 1 बजे चला, तो इस हिसाब से 2 बज गया है। 1 घंटे का जर्नी किया, 1 आवर का जर्नी किया, कितने बजे पहुंचा? क्यों? क्योंकि इंडिया में 1 बज रहा था, यहाँ कितना बज रहा था? 2। 1 घंटे का जर्नी करके हम यहाँ पहुंचे, तो यहाँ तो 2 तो 1 ही बजे बज गया है। कितना बजेगा? 3। आर कितना आर का जर्नी हुआ? टाइम कितना? ऐसे हम जोड़ेंगे तो लगेगा कितना घंटा हम जर्नी कर लिए? 2 घंटा। मतलब क्या कि अगर हम एक टाइम घड़ी के हिसाब से चलेंगे, किसी कंट्री के घड़ी के हिसाब से, हम क्या करेंगे? कम काम किए जुटेगा ज्यादा, कम काम किए जुट रहा है ज्यादा, है ना। तब हम क्या करेंगे? एक कॉन्सेप्ट लाएंगे, टाइम कीपिंग। आपके घर में भी टाइम कीपिंग होता है, पूछिए कैसे? ठंडे के टाइम पे जल्दी खाना बन जाता है, सो जाते हैं लोग, क्यों? अंधेरा जल्दी होता है। 6 बजे अंधेरा हो गया, 7-8 बजे खाना बना, लोग सो गए। गर्मी में लेट से सोते हैं, क्यों? अंधेरा ही 7-8 बजे होता है। तो एक चीज आप गौर कीजिए, इसमें हो क्या रहा है? खाना आपके घर में जल्दी बन रहा है या नहीं? लाइट आपके घर में सेम टाइम चल रहा है। ठंडे में भी मान लीजिए कि 7 बजे खाना खा के 8 बजे सो गए, 2 घंटे मान लीजिए 6 से 8 जलाएं, 2 घंटे बिजली जलाएं। वही चीज आप गर्मी में क्या कर रहे हैं? 7:30 बजे खाना बना रहे हैं, 6 बजे तक लाइट है, 2 घंटे ही बिजली जला रहे हैं, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, गर्मी में टाइम ज्यादा मिला। उसी को बोलते हैं डे कीपिंग। टाइम कीपिंग, डे टाइम कीपिंग, मतलब हम अपना सारा काम उस टाइम पे निपटा लें जब सूरज की रोशनी है। लाइट कम जलाना पड़ेगा, एनर्जी कम वेस्ट होगा, ज़्यादा एफिशिएंट काम होगा। रात में क्लास लिया जाए तो हो सकता है कि नहीं आए आप, जाने में प्रॉब्लम हो, आने में प्रॉब्लम हो। दिन में क्लास हो तो सही है, ज़्यादा एफिशिएंस है। रात में थोड़ा नींद वींद भी आएगा, दिन में फ्रेश फ्रेश सोना जरूरी है, कल से सो, है ना। टाइम पूरा अपना बना लीजिए, सोना जरूरी। क्लास में नींद आएगी, एक तो बढ़िया हो रहा है, मतलब ठीक ठाक हो रहा है जो भी। ये नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना आसान, इससे ज़्यादा आसान फिर कोई नहीं बताएगा, बता सकता? बहुत आसान बताते हैं ना। तो डे टाइम कीपिंग होता है, मतलब होता क्या है कि घड़ी को हम उस हिसाब से एडजस्ट करें कि जो, जैसे मान लीजिए कि हम रात में कहीं से निकले, रात ही रात है, हो सकता है
शिप से निकले और रात है ऐसे ऐसे जगह में जा रहे हैं जहाँ सूर्य पहुंच ही नहीं रहा, तो काम हम नहीं करेंगे। और कहीं हम ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर अगर डे होता है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा काम अपना दिन में निपटा लें। अब कौन सा घड़ी ऐसा है जो हमको दिन का टाइम बताएगा कि दिन इतना इतना तक होगा, कोई तो वैसा है नहीं। तब क्या हम यूज करेंगे, एटॉमिक। एटॉमिक क्लॉक क्या करेगा, जैसे ये है जैसे ये है, दिन का टाइम हुआ, गर्मी थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, हाँ दिन में कम रहेगा गर्मी। किसी भी टाइम ठंडा हो चाहे गर्मी हो, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, है ना। ठंडा हो चाहे गर्मी हो, दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब एटॉम इसका दूर दूर, ठंडा मतलब एटम पास पास। तो जब एटम पास में आया तो घड़ी जो मेरा बताएगा वो क्या बताएगा कि दिस इज नाइट। दूर दूर रहेगा दिस इज, तो हम कुछ उस टाइप का सेंसर लगा देंगे जो हमको बताए कि किस से किस टाइम पर डे कीपिंग हम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कितने देर हमारा एटम दूर दूर रह रहा है। जितना देर दूर रहेगा उतना देर काम करेंगे, मेरा बिजली बच जाएगा, मेरा एनर्जी बच जाएगा, खत्म। समझ गए, एफिशिएंट हो सकता है काम, हो सकता है। ये हो गया कंप्लीट। आप समझते जाइए, जितना आपको मन करेगा बनाइएगा, नहीं मन करेगा छोड़ दीजिए, आप पे है। कोई हाथ में लिखा के ये नहीं करेगा कि हाँ, जो समझ में आता है लगता है कि नहीं हम ये तो जानते हैं, यहाँ तो हम 3 लोग को बता रहे हैं ना, आपको हो सकता है कि नहीं हम ये सब जानते हैं, तो मत लिखिए। 2023 को क्या घोषित किया गया था, मिलेट ईयर। 2024 को टेम्परलिन, कैमल, या फिर ये जो थे। और 2025 को क्या घोषित किया, ईयर ऑफ क्वांटम साइंस। क्वांटम साइंस क्या होता है, एनीवन। क्वांटम मतलब अणु, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर ये ब्लैक बोर्ड है पूरा, है ना, इसका हम एक एटम के बारे में जान गए, पूरे के बारे में जान गए, वही किसी भी पदार्थ का अगर हम एक एटम के बारे में जान गए तो ओवरऑल जान गए। बस इसके स्टडी को लेके जो भी बदलाव होगा, जो भी मतलब काम वाम किया जाएगा, थोड़ा सा इसको पुश किया जाएगा, या यही आगे जाके फ्यूचर है, तो इसी के नाम पे ईयर ऑफ क्वांटम साइंस रख दिया गया। अगला 2025 में हो सके इसके बारे में हम लोग को और कुछ पढ़ने को मिले, जैसे मिलेट वाला था, मिलेट का कुछ कुछ योजना शुरू हुआ, उसको पुश किया गया, हो सकता है कि 2025 में क्वांटम साइंस को पुश किया जाए ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो हो गया ये खत्म, तो आइए 13 लोकसभा एमपी टेक ओथ। ओथ तो समझ गए, ओथ समझ गए। स्पीकर कभी समझा देंगे, स्पीकर कैसे बनता है, क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर कैसे कैसे क्या होता है, सब कुछ समझा देंगे कभी, ठीक है। ओथ समझ गए, मेन ओथ समझना था। ये फोटो मस्त है क्या, ये क्या है, G7, है ना। G7 में अभी मोदी जी गए हुए हैं, वही ना। यही जानिए, G7 कंट्री कौन है, G8 कौन है, और G20 कौन है, पता चल रहा है, ये तो मिल जाता है। G7 में कौन कौन है, जर्मनी, देखिए जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, फ्रांस, यूके और कनाडा।
इसमें एक कंट्री जोड़ दिया जाए रसिया तो क्या बन जाएगा G8। और इसमें टर्की, EU, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा G20। इसमें अफ्रीकन यूनियन G20 का भी हुआ था अपने यहाँ, अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा G21। अफ्रीकन यूनियन और ये साउथ अफ्रीका में अंतर है, ठीक ना। अफ्रीकन यूनियन में ढेर सारे अफ्रीकन कंट्री आ गए, मोरक्को को छोड़ के, मोरक्को नहीं उसमें, और साउथ अफ्रीका अलग हो गया। ये डायग्राम मोर देन इनफ है सारा कुछ समझने के लिए, इतना ही समझना। बाकी मीटिंग हो रहा है, क्या मीटिंग हो रहा है वो सिक्रेसी का सब कोई ले लिए है ना, ओथ तो नहीं पता चलेगा। कुछ कुछ चीज़ पता चलता है, कुछ कुछ चीज़ नहीं पता चलता। 4 न्यू स्टडीज रिपोर्ट प्रोग्रेस टुवर्ड लॉन्ग अवेटेड HIV वैक्सीन, है ना। HIV क्या है, वायरस, है ना। HIV वायरस से क्या होता है, कौन सा बीमारी, एड्स, एड्स होता है। ठीक है ना। तो अब ये क्यों आया न्यूज में, नाइनटी ठीक ना। HIV ये हो गया वायरस, वो वायरस पकड़ लेगा। एड्स, एड्स से क्या होता है कि आपका जितना इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है, छोटी छोटी बीमारी से आप नहीं लड़ पाइएगा। तो ऑब्वियस है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है। एक इसका थेरेपी है जिसको ATP थेरेपी बोला जाता है, ATP या ARP, वेट, हाँ ATP थेरेपी, आउटीन टूनोनियल थेरेपी, ART, ATP नहीं, ART आर, एंटी रिटोनियल थेरेपी, है ना। ये क्या करता है, बस ये थेरेपी मतलब जैसे तेरे नाम में नहीं देखे वो जो पागल वागल हो जाता है सलमान खान, फिर जाता है उसका इलाज चलता है, उसको कोई दवा तो नहीं दिया जाता है, इंजेक्शन तो नहीं दिया जाता, चीर फाड़ तो नहीं, क्या किया जाता है, कुछ थेरेपी किया जाता है, चंदन लगाया जा रहा है, तो कुछ वैसा होता है कि जिससे वो ठीक हो जाता है। इस टाइप की थेरेपी इंडिया में भी है, उस थेरेपी से लोग ठीक हो रहे हैं, है ना। तो ART थेरेपी जो है वो कैसे दिया जा रहा है, इसका जो रेशियो है वो बहुत ख़राब है, 90-90-90। ये क्या है, जितना लोग है, जितना लोग को एड्स हो रहा है उसमें से 90% लोग का पता ही नहीं चल पा रहा है कि एड्स हुआ है। 90% लोग को पता ही नहीं चल पा रहा है कि एड्स हमको हुआ भी है, ठीक है ना। ये क्या है रेशियो, अब एड्स हो गया, ये गए यहाँ 10% लोग, उसमें से 90% लोग को ART थेरेपी हो ही नहीं पा रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है। और इस ART थेरेपी जिसको मिल भी रहा है तो इतना लेट से मिल रहा है कि 90% लोग ठीक ही नहीं हो पा रहा है। बहुत खराब इंडिया का जो परफॉर्मेंस है एड्स को लेके, HIV को लेके, वो यहाँ दर्शा रहा। समझ में आ गया, यही था इसमें 90-90-90, ये याद रखिएगा और क्या। लेफ्ट विंग बताए थे, राइट विंग समझ में आ गया, ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अ फार राइट स्विंग टू यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट में जो अभी गवर्नमेंट, जैसे यूरोप छोटा छोटा देश है तो हर देश का अपना एक एक पार्लियामेंट हो गया, है ना। और इस सारे को मिला के एक और पार्लियामेंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं EU पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट। इसमें कैसी सरकार आई, राइट विंग,
है ना। बस लेफ्ट विंग राइट विंग समझाएं, समझ में आ गया। ये पूरा न्यूज पढ़ सकते हैं इसमें। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ डिप्स टू 3 month लो। कल पढ़ाए थे आईआईपी इंडस्ट्री। कौन कौन है, कौन करता है इसका ये इवेल्युएशन? आईआईपी का क्या फुल फॉर्म है? इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पढ़ाए थे ना। तो वही है, आउटपुट ग्रोथ कितना है, 3% से गिर गया है ना। इस मंथ का सबसे लो 4.97% आके अटक गया। वही चीज है सेम। फूड इन्फ्लेशन, ठीक ना। तो फूड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। फूड इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे एक चीज निकला फैक्ट्री से, ठीक ना। एक फैक्ट्री है, समझाते हैं। फैक्ट्री से निकला, कहाँ गया, मार्केट में, मंडी में। फैक्ट्री मतलब क्या, फैक्ट्री मतलब फील्ड मान, फील्ड से निकला मार्केट में गया। यहाँ जो है उसको हम क्या में नापेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल में काम कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और मार्केट से आया आपके घर पे, तो घर पे आप होलसेल रेट पे लेते हैं कि रिटेल रेट पे लेते हैं? तो इसको हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये होलसेल के लिए प्राइस, ये कंज्यूमर के लिए प्राइस। फील्ड से निकला 10 रुपये टमाटर, मार्केट में पहुंचा 12 रुपये टमाटर, आपके पास आया 20 रुपये टमाटर। ठीक, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किस में आता है, सीपीआई में। होलसेल में इन्फ्लेशन कम रहता है, ठीक है। अब क्या है कि फूड में अगर इन्फ्लेशन होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो मान के चलिए कि फूड में अगर इन्फ्लेशन होता है तो ज़्यादातर हम डायरेक्टली उसमें अफेक्टेड हो जाएंगे। कार में इन्फ्लेशन होता है तो ठीक है, हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और लेकिन फूड पे होगा तो हम डायरेक्टली अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक ना। अब WPI में कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर पे यूज नहीं करते हैं। स्टील का बार, नींद आ रही क्या? तो क्या बोलते हैं कि क्लास तो थोड़ा लंबा चलेगा ही, है ना। ट्राई कीजिए कि रात में जितनी नींद हो जाए, लंबा क्लास। हाँ, थोड़ा फ्रेश रहा के लिए। तो कुछ कुछ चीज़ होता है जिसको हम जोड़ेंगे कि ये चीज़ है जिसको WPI में हम ऐड करेंगे, फिर ये चीज़ है जिसको CPI में ऐड करेंगे। तो WPI में वैसे कितने आइटम हैं, 697। कितने हैं, मतलब 697 का आइटम का हम ये करते हैं जो WPI में होता है। ये फील्ड या फैक्ट्री, ये पूरा इंटीग्रेटेड है ना हर चीज़ के लिए। इसमें फिर हम बताएंगे फूड का कितना है, कितना आइटम है, 697। अब फैक्ट्री से निकला, फैक्ट्री तो ये नहीं जान रहा है कि शहर में जाएगा कि गांव में जाएगा, है ना। तो कुछ आइटम निकलेगा हमारे शहर के लिए, कुछ आइटम निकलेगा गांव के लिए। गांव में अभी तो ब्रॉडबैंड जरूरी है, तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको लगता होगा कि शहर के लिए ही स्पेसिफिक है ना। इसके लिए दो CPI का बनाया जाता है, एक रूरल एक अर्बन। रूरल में कितना आइटम है और अर्बन में कितना आइटम है ना। तो रूरल में है 448 और अर्बन में है 460। इन आइटम के आधार पे हम लोग ये निकालते हैं इन्फ्लेशन, है ना। कितना इन्फ्लेशन हुआ, 697 आइटम, है ना। उसका देखेंगे कि दाम बढ़ा कि नहीं। कुछ ऐसा चीज़ जो इसमें नहीं है उसका दाम कितना भी आसमान छू जाए, हम इन्फ्लेशन में ऐड नहीं करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल केसर 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए केजी, क्या केसर आपके लाइफ में पर डे डेली यूज का है? अगर वो 2.5 लाख से 4.5 लाख भी हो जाएगा, कोई फायदा, मतलब कोई फायदा घाटा इन्फ्लेशन कोई आपके होम पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आलू प्याज टमाटर ये सब में पड़ेगा तो पड़ेगा। वही चीज़ है, 697 केसर ऐड नहीं होगा, ऑब्वियस है। तो अब इसका परसेंटेज क्या है कि ये जितना आइटम था ना 697, इसमें 22.4% केवल फूड आइटम है। 22.4 नहीं 24.4% केवल फूड आइटम है, ठीक ना। और ये दोनों में 39% केवल फूड आइटम है। मतलब हम जितना चीज का महंगाई जोड़ रहे हैं WPI में, उसमें 25% 24.5% क्या है? फूड आइटम है। और इसमें 39%। सोचो कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो आदमी का फूड सिक्योरिटी पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, है ना। मतलब 100 रुपये आपके पास है, जिसमें 40 रुपये आप किस पे खर्च कर रहे हैं? फूड पे। लोग ऐसा कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास का हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अंबानी 40% थोड़ी ना कर रहा है ना। तो मान के चलिए कि इसमें इन्फ्लेशन होता है तो 39% चीज़ों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा चीज़ है ना। ठीक हो गया। अब आगे की न्यूज़ में आते हैं। ये सब तो मिल जाता है आपको, अगर चीज़ नहीं समझ में आए जाके ये ले लीजिएगा रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक ना। रिकॉर्डिंग वीडियो फिर से 2 के स्पीड में 2.5 की स्पीड में देख के पार हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा और समझ में आने खत्म। ये बाद में बताएंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पिछले बार भी आया था, नहीं आएगा अभी समझ में, बताएंगे तो ठीक ना। सेक्रेटेरिएट जब तक नहीं पढ़िएगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं समझ में आएगा। एक इसमें क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। ये क्या होता है? हम्म, एक हमारे यहाँ बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी, है ना, जिसका नाम है NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, है ना। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रख के अपना डिसीजंस लेती, कुछ कुछ चीज़ों का इंपॉर्टेंट डिसीजन इनके हाथ में रहता है। जैसे हो गया पॉलिटिकल कुछ इशू हो गया सिक्योरिटी को लेके, पॉलिटिकल, है ना। फिर हो गया आपका इकोनॉमिकल कोई इशू, एनर्जी को लेके, इकोनॉमिकल हो गया, एनर्जी को लेके हो गया, या सिक्योरिटी को लेके हो गया। अगर सिक्योरिटी थ्रेट इन 4 चीज़ों में आता है तो उसका देखरेख कौन करता है? NSC। और इसका जो हेड रहता है उसको क्या बोलते हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना। एक बड़ा पोस्ट हो गया। तो इस पोस्ट में कौन बैठे हैं अभी? हाँ गोविल, है ना, अरुण गोविल। तो वो फिर से अपॉइंट कर दिया गया, इंडिपेंडेंट बॉडी है मतलब उसका सोवरेनिटी खुद के पास है, इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन ले सकता है विथ, उसके कुछ मेंबर होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी एक मेंबर है। चाइनाज ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ताइवान, है ना। इसमें आते हैं, इसको एक बार और देखिएगा ना घर जाके। ये है चाइना का मैप, ये है ताइवान का मैप, है ना। चाइना क्या चाहता है? ये ताइवान स्ट्रेट हो गया। चाइना का तो हमेशा इरादा नापाक ही रहता है सब चीज में। ये ईस्ट चाइना सी हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया। चाइना क्या चाहता है कि हम इस पे कंट्रोल कर लें। तो क्या होगा? अगर इस पे कंट्रोल करेंगे तो ये चाइना का
ट्रेड करना इजी है ना। दूसरा क्या है, चाइना का एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। इसमें क्या होता है, चाइना चाहता है कि हम सारे चीजों को कंट्रोल करें और उसमें अपना ठप्पा लगाएं, ठीक है। कंट्रोल किया किसको, मानसरोवर लेक किस में है, तिब्बत, तिब्बत पे कंट्रोल किया, अपना ठप्पा लगा दिया। ताइवान पे कंट्रोल करेगा, अपना ठप्पा लगा देगा। इसमें क्या होगा, ये बोलता है कि आपका जो है, ताइवान अपने आप को अलग कंट्री मानता है, चाइना क्या मानता है, ताइवान चाइना का है, मेरा पार्ट है। इससे क्या होगा, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो गया, इस एरिया में किसका कंट्रोल हो गया, चाइना का, और ये कंट्रोल करना चाह रहा है। बाद में हो सके कि इसमें और न्यूज आए, लेकिन अभी इतना ही न्यूज आया, ठीक है। थोड़ा सा पढ़िएगा तो एडिटोरियल है, और चीजें ये होंगी, अच्छे से पता चलेगा। खत्म, आ गए लास्ट। लॉ मिनिस्ट्री प्लान टू रिप्लेस रिपोर्ट ऑन सेमेंटेनस पोल्स बिफोर कैबिनेट एट द अर्लीस्ट। ये क्या है देखो, ये हो गया चुनाव अपने यहाँ हुआ लोकसभा का, फिर विधानसभा का होगा, एक साथ भी लिया जा सकता था। आप चुनाव स्टेशन में गए, दबाए ना वहाँ बटन, 2 ईवीएम रखा रहता, समय बच जाता, पैसा बच जाता है ना। एक ही अरेंजमेंट में नहीं होता है कि बहन की शादी हो रही है, 2 बहन है, साथ में शादी कर दो, क्यों, एक ही मंडप में दोनों निपट गया, पोस्ट कम लगा। वो चुनाव के साथ क्यों नहीं हो सकता है, तो क्या टर्म है, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। इसमें क्या बोला जाता है कि लोकसभा का चुनाव और स्टेट असेंबली का चुनाव दोनों एक साथ किया जाए। 1967 तक जब देश आज़ाद हुआ, न स्टेट असेंबली थी न लोकसभा थी, एक साथ चुनाव हुआ, चलता गया 5 साल 5 साल 5 साल चलता गया। 1967 से क्या हो गया कि जैसे झारखंड में सरकार बनी, 2 साल बाद पता चला सरकार गिर गई, फिर चुनाव हुआ, फिर वो 3 साल का टर्म ले लिया, ये नेशनल चुनाव, ठीक है। और ये हो गया आपका स्टेट चुनाव, ठीक है ना। ये भी 5 ईयर्स के लिए था, ये भी 5 ईयर्स के लिए था। हुआ क्या स्टेट में, सेंटर में चल रहा है सरकार, स्टेट में गिर गया 2 ईयर में। फिर यहाँ इलेक्शन हुआ, फिर जो सरकार बनाई, मान लो 1 ईयर था, सरकार बनाई, 4 साल के लिए तो बनाएगी नहीं, कितना टर्म के लिए बनाएगी, 5 साल, गड़बड़ा गया। ये सेंटर के साथ भी हो सकता है, स्टेट में चल रहा था 5 साल का, यहाँ कहीं गड़बड़ा गया, एक बार कहीं कोई भी कड़ी गड़बड़ाया, बस पूरा सिस्टम इधर से उधर। अब क्या हो गया, अब इतना गड़बड़ा गया है कि पता चलता है हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में चुनाव चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन में समझ गए, पैसा वैसा बचेगा, सारा कुछ इंतजाम कम करना है, आचार संहिता एक ही बार लगेगा, आदमी परेशान कम होगा, हम ज़्यादा बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं, है ना। अगर किसी पार्टी को जिताना है तो उसमें सेंटर में भी उसी के सरकार, स्टेट में भी उसी की सरकार, इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। इसकी बात की जा रही है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर कहीं सरकार गिरता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन, वो इलेक्शन कितने टर्म के लिए हो, रेस्ट ऑफ द टाइम। अगर 5 साल में 3 साल में गिर गई तो 2 साल के लिए सरकार बनाइए। अगर हम ये सिस्टम यहाँ पर ले आए, ठीक है, सरकार गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना। सरकार मान लो यहाँ गए, यहाँ सरकार गिर गई, नेक्स्ट जो सरकार हम बनाते हैं, मान लो नेक्स्ट सरकार जो बनाए वो हम 5 साल के लिए बनाएंगे तो पार हो जाएगा। हम कितने ईयर्स के लिए बनाए, 4 ईयर्स, बाई इलेक्शन करके 4 ईयर, तो इस चीज को खत्म किया जा सकता है। इसकी बात चल रही है, बिल पास होगा, बहुत पॉलिटिकल चीज है, बात उठा है, मुद्दा उठा है, वन नेशन वन इलेक्शन, कम से कम पता रहे कि क्या चीज है, वही चीज है इसमें।
ठीक है। और इस चीज को बोले थे रामनाथ कोविंद जी, इस कारण उनका फोटो वोटो लगा हुआ उनके बारे में। CIC अपवर्ड्स रेस्पॉन्स फॉर राष्ट्रपति भवन फॉर RTI क्वेरी ऑन प्रेसिडेंशियल असेंट। इससे आते हैं प्रेसिडेंशियल असेंट किसको कहते हैं? प्रेसिडेंशियल असेंट आर्टिकल 111 शायद, नहीं 111 नहीं 109, आर्टिकल 109। कुछ हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मनी बिल के लिए है ना? आर्टिकल 109, 91 और 111, ठीक ना, ये तीनों। ये भी हटा दो, ये भी नहीं। आर्टिकल 111, आर्टिकल 109, इस पे ज़्यादा पार है नहीं। ये किस पे है? मनी बिल पे। इस पे ज़्यादा पार नहीं है। ये है अदर, इस पे पावर है, ठीक ना। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हुआ, किसके पास गया? प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट को क्या करना है? साइन। 3 चीज हो सकता है एसेंट में। गया साइन करने, 1 2 3, क्या किया? विथहोल्ड। जा, नहीं साइन करते हैं, जो करना है कर लो, है ना। जाओ, जो करना है कर लो, साइन तो नहीं कर, विथहोल्ड कर सकता है। दूसरा क्या है? थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है ना, थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, सुधार के लाओ, है ना। और एक और क्या हो गया? एक हो गया विथहोल्ड, एक हो गया सस्पेंसिव, ठीक है ना। विथहोल्ड क्या हुआ? आप लेके आए कि सर इसका आंसर बता दीजिए, हम लोग नहीं बताते, जो करना है कर लो। दूसरा, सुधार के लाओ। तीसरा, लाए पॉकेट में डाल लिए, और उसके बाद फिर अब पता नहीं कब हम करेंगे, जब मेरा दिमाग में आएगा करेंगे, नहीं तो फिर यही रहेगा। तो थर्ड हो गया पॉकेट। ये क्या हो गया? विटो। विटो। और इसी विथहोल्ड को बोलते हैं एब्सोल्यूट विटो, है ना। एब्सोल्यूट विटो, सस्पेंसिव विटो, पॉकेट विटो, समझ गए। डिटेल में फिर कभी पढ़ाएंगे कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन ये जान जाइए कि एक पिटीशन फाइल हुआ, प्रेसिडेंशियल एसेंट रामनाथ कोविंद के बारे में पूछा गया। चेन्नई का एक लड़का है वो, कि रामनाथ कोविंद कभी विटो का अपना यूज किए कि नहीं, प्रेसिडेंशियल एसेंट का। ऐसा तो नहीं कि कोई भी बिल आता गया उसमें अपना दिमाग नहीं लगाए और फिर केवल साइन होता गया। और प्रेसिडेंट के इस विटो पावर को बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। चीजें समझ में आ रही है? रिलेट होता है, पुराने चीजें से रिलेट होता है, अच्छा लगता है, ठीक। ये म्यांमार जनता ऑर्डर्स एक्सकवेशन अगेंस्ट अराउंड सितवे, ये क्या है? इसमें टर्म आ गया जनता। जनता मतलब, जनता मतलब जनता मतलब हो गया ना, म्यांमार में जनता मतलब आर्मी। कहीं जनता लिखा हुआ आएगा म्यांमार के टर्म में तो उसका मतलब आर्मी। म्यांमार जनता, म्यांमार की जनता। ऑर्डर्स एक्सकेवेशन अराउंड सितवे, मतलब सितवे का जो एरिया है उसको खाली करने का
आदेश दे रही है। क्यों? बस देखते हैं। पहले इस डायग्राम को हम समझते हैं, ठीक ना। ये अपना इंडिया का पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है कौन सा पार्ट है? नहीं, भूटान नहीं, ये इंडिया का पार्ट हो गया। ये वेस्ट बंगाल एरिया हो गया, बिहार हो गया, यहाँ सिक्किम है, थोड़ा सा ब्लर है इमेज, असम हो गया, मेघालय। समझ में आ रहा? एक चीज देखो इसमें, ये जो पार्ट है 10-11 किलोमीटर है मात्र। पूरा इंडिया इतना बड़ा है, ये पार्ट इतना छोटा है। अगर हम यहाँ से काट दें, काट नहीं दे, अखंड भारत का ही ये है, लेकिन मान लो कि ऐसा दिन आया नहीं, लेकिन ये मान लो कट गया, तो होगा क्या? ये पूरा एरिया अपने कंट्रोल से बाहर। कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, सोच लो, है ना। कि अगर हम इस पॉइंट से इसको काट दें इंडिया को, तो पूरा इंडिया का एक पार्ट मेरे से जा सकता है, और दूसरा कम्युनिकेशन नहीं है। हम किधर से जाएंगे? अगर मान लो ये पार्ट कट जाता है, तो हम को मान लो नागालैंड जाना है, कैसे जाएंगे? यही एक रूट है जाने के लिए, है ना। हम जाएंगे कैसे? हवा से उड़ के जाएंगे, मान लो चाइना अटैक कर दो। समंदर से जाएंगे बांग्लादेश। कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे ये पॉइंट है कि ये इंडिया में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? चिकन नेक। क्या बोला जाता है? इस बार से डीपीओ में एक क्वेश्चन पूछा, चिकन नेक कहाँ है? कहाँ है? वेस्ट बंगाल। अब है बात कि इंडिया भी यही सोच रहा है कि चिकन नेक तो अपने पास है। कल के डेट में मान लो चाइना वाला इधर से, या फिर कोई भी बांग्लादेश वाला एक्सपेक्ट कर दे, इधर से थोड़ा एक्सपेक्ट कर दे, ये पार्ट किसी के कंट्रोल में आ गया, तब हम इस पूरे चीज़ में कंट्रोल खो देंगे। तो हमारे पास एक ऐसा ये होना चाहिए कि हम कंट्रोल ना खोएं। इसके लिए क्या हुआ? ये इधर चिकन नेक ऊपर था, हमको इधर जाना है, तो इंडिया क्या किया? यहाँ से वाटरवेज 539 किलोमीटर का, कहाँ हम पहुंचेंगे? सितवे। सितवे नाम का एक जगह है, कहाँ? म्यांमार में। और म्यांमार से हम इस जगह पे आए जहाँ पटेवा, पलेटवा, कहाँ? पलेटवा। और पलेटवा से लेके आइजवाल। आइजवाल किसका कैपिटल है? तो यहाँ तक हम क्या बना रहे हैं? रेलवे लाइन, ताकि चिकन नेक के पास, चिकन नेक के पास अगर मेरा कांटेक्ट अगर ख़त्म होता है, वहाँ मान लो कोई आर्मी लगा दिया कुछ भी, तो भी हम अपने पूरे एरिया को ये कर सकें। अब आर्मी यहाँ क्यों खाली करने के बोल रहा है? क्योंकि ये जो रीजन है ना, इस रीजन में रहते हैं ट्राइबल ग्रुप, जिसका नाम है एमरन। क्या? एमरन। एमरन नाम का ट्राइब, जैसे अपने यहाँ उरांव, संथाली वगैरह है, वैसे एमरन नाम के। वो क्या सोच रहे हैं कि अगर इस जगह को एक्सपेक्ट कर दिया गया, तो अपना तो लैंड खत्म। तो वो क्या कर रहे हैं? विद्रोह। वो लोग अपना एक आर्मी बनाए हुए, जिसको एमरन आर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमरन आर्मी। एमरन आर्मी, जो वहाँ का ऑफिशियल नहीं है, जैसे अपने यहाँ इंडियन नेवी, इंडियन ये सब हो, है ना। अब कोई मान लो कि एयरफोर्स का अपना बना दे ग्रुप, तो वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो मतलब ये नहीं, इंस्टीट्यूशनल नहीं है। उस तरह की आर्मी है जिसको बोलते हैं एमरन आर्मी। वो लोग इस एरिया पे विद्रोह कर दिए हैं। इस विद्रोह के कारण इंडिया को घाटा है। अगर ये पोर्ट नहीं हो पाएगा कंट्रोल, तो इस पार्ट पे हम लोग ये जो काम करने का आगे सोचे हैं पूरा रेल लाइन का, वो कहीं ना कहीं कम होता दिखेगा। तो बस ये विद्रोह हुआ अलग बात है, लेकिन हमको क्या सीखना है? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, चिकन नेक, सितवे पोर्ट। समझ में आ रहा है? और लास्ट टॉपिक के बाद आज की छुट्टी।
एक्सपोर्ट्स बाउंड्स 9% बट ट्रेड गैप वाइडेंड इन मे। मतलब क्या हुआ, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ा है ना, लेकिन ट्रेड गैप भी बढ़ा। एक्सपोर्ट बढ़ा लेकिन ट्रेड गैप भी बढ़ा। एक्सपोर्ट, कोई भी कंट्री क्या चाहेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें कि इंपोर्ट करें? एक्सपोर्ट। क्यों? एक्सपोर्ट करेगा उसके पास डॉलर ज़्यादा आएगा, डॉलर कम, है ना। तो अपने यहाँ क्या हुआ, एक्सपोर्ट तो बढ़ा, डॉलर तो आया, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना हम लोग नहीं किए। मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको आज भी इंपोर्ट करना पड़ रहा हो, तब तो दिक्कत है ना। मेरा 10 रुपया था इनकम, 12 रुपया हुआ, उसके बाद फिर 3 रुपया कर्जा लेना पड़ रहा है, खराब चीज़ है ना। बढ़ा तो मेरा इनकम, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट है। तो वही ट्रेड गैप मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। ये क्या हो गया, हट गया। मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट खराब हमारे लिए हुआ ना। इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ हुआ, एक्सपोर्ट कम चीज़ हुआ, ये हो गया पॉजिटिव। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि अपना जिस लेवल का ग्रोथ तो हो रहा है ट्रेड में, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो पा रहा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम कोई भी पॉइंट में? ये ले लीजिएगा आप लोग, अगर फिर से देखने का मन होगा तो ऑफिस से ले लीजिएगा।